गए हैं। देखिए इसमें बहुत सारे बीज होते हैं, इसमें वेस्टेज होते हैं, छिलके होते हैं, ये सब आपको दिख रहे होंगे। तो चलिए अब इन्हें हम अच्छे से साफ कर लेते हैं। ये इमली का पानी बिल्कुल जो है फ्रेश हो चुका है, इसके सारे बीज मैंने निकाल दिए हैं। बिल्कुल अब बनाने लायक ये रेडी है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। और देखिए इसके साथ 250 ग्राम इमली है, तो मैंने आधा किलो गुड़ लिया है। और ये थोड़ा सा सौंफ और जीरे का क्रश किया हुआ मैंने कूट लिया है, थोड़ी लाल मिर्च और थोड़ा नमक। देखिए हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। देखिए कढ़ाई जो है मैंने जो है लोहे की ली है। अगर आपके पास भी लोहे की कढ़ाई है तो आप वही यूज़ कीजिए, आपकी कढ़ाई बिल्कुल चमक जाएगी। इमली की चटनी बनेगी तो कढ़ाई बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। तो मैं लोहे की कढ़ाई में ही बना रही हूँ इसको। 3 टेबल स्पून है, तो मैं ये सारे ही डाल देती हूँ। सौंफ और जीरे का ये क्रश किया हुआ है। इसको चाहे तो आप भून के क्रश कर सकते हैं, चाहे ऐसे ही कर सकते हैं। तो चलिए अब इसमें हम इसी समय इमली का पानी डाल देते हैं। देखिए हमारा पानी कितना ज़्यादा तैयार हो गया है। अब इसी प्रोसेस पे जो है हम अपना गुड़ डाल देते हैं। इसी समय आप ये मेरे पास रेड चिली है 1 टेबल स्पून, नमक है 1 टेबल स्पून, ये डाल दिया। अगर आपको बाद में कम या ज़्यादा लगे तो आप अपने हिसाब से ये कम और ज़्यादा कर सकते हैं। गुड़ की मात्रा भी अगर ये बनने के बाद आपको लगे कि और गुड़ की ज़रूरत है तो आप ये भी डाल सकते हैं, गुड़ भी डाल सकते हैं। नमक और मिर्च भी और डाल सकते हैं, आपको तीखा जैसा चाहिए। तो चलिए इसको पकने में बहुत टाइम लगेगा, तो धीरे धीरे इसको पकने देते हैं। कम से कम आधे घंटे में तैयार होगा। तो चलिए तब तक हम अपनी हरी चटनी तैयार कर लेते हैं। यह है ये कुछ पुदीने के पत्ते, ये कुछ टुकड़े हैं आम के कच्चे। अगर आम का सीज़न नहीं है तो आप इसको मिस भी कर सकते हो। ये एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा है, 2 हरी मिर्च, ये 1 टीस्पून जीरा डाल रही हूँ। नमक आप अपने अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए। ये एक छोटी इलायची है हरी, इसमें दही है ये फ्रेश, ये मैंने 2 चम्मच डाला है इसमें। अब इसको ग्राइंड कर लेते हैं। ये चेक कर लेते हैं चटनी को। देखिए चटनी बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गई है। अगर आपको एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत पड़े ना तो आप डाल सकते हैं, पर मैंने दही में ही इसको ग्राइंड किया है। तो देखिए बिल्कुल अच्छी सी चटनी हमारी तैयार हो गई है, हरी चटनी। इसको आराम से आप 1 2 दिन 3 दिन एयर टाइट डिब्बे में करके फ्रिज में रख सकते हैं। तो देखिए ये चटनी जो है वो राम लड्डू के साथ, आलू चाट सभी के साथ जाती है। आप नॉर्मल पकौड़े के साथ भी इसको खा सकते हैं, दही बड़े में भी डाल सकते हैं। तो हमारी तो ये चटनी तैयार हो गई। अब हम अपनी इमली की चटनी को चेक कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं मीठा कैसा है। तो मैं इसे चेक करती हूँ। देखिए मेरे में मीठा थोड़ा कम है, तो मैं थोड़ा गुड़ इसमें और ऐड करूँगी। देखिए ये मैं 1 और ये 2, तो मैंने थोड़े से और ऐड किए हैं इसमें गुड़। आप भी टेस्ट कर लीजिएगा, अगर लगे खट्टा है तो थोड़ा गुड़ और ऐड कर लीजिएगा। चलिए फिर पकने दीजिए इसमें। देखिए हमारी चटनी बिल्कुल तैयार है, लेकिन इससे पहले एक बार मैं और इसको टेस्ट करूँगी। अब बिल्कुल परफेक्ट हो गया है।
तो आप टेस्ट करके गुड़ कम या ज़्यादा जैसा भी आपको चाहिए आप डाल लीजिए, नमक मिर्च अपने अकॉर्डिंग। तो ये इतना पतला रहेगा तभी हम इसको बंद कर देंगे, वरना ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा बाद में। तो अभी ये ठंडा होगा तो ये बहुत थिक हो जाएगा, तो इसको पतले प्रोसेस पे ही हम इसको बंद कर देंगे। चलिए हमारी चटनी बिल्कुल तैयार है, तो गैस में बंद करने जा रही हूँ। थोड़ी देर बाद फिर ठंडा होने के बाद मिलते हैं आपसे। इमली का सारा ये वेस्ट मटेरियल है, मैंने अच्छे से पानी इसको डाल के सारा गूदा इसका निकाल लिया है, और ये सिर्फ वेस्टेज बचा हुआ है, तो इसको हम फेंक देंगे, इसको यूज़ नहीं करेंगे। ये बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, तो देखिए थोड़ी गाढ़ी हो गई है, और जब इसको हम फ्रिज में रखेंगे तो ये और गाढ़ी होती चली जाएगी। ये चटनी बना के आप फ्रिज में 1-1.5 महीने रख सकते हैं आराम से, एयर टाइट डिब्बे में करके। तो मैं भी 1 महीने के करीब इसको रख लेती हूँ टाइट डिब्बे में करके, और आराम से 1 महीने तक ये चटनी चलती है, ख़राब भी नहीं होती है। तो चलिए दिखाते हैं इसको। ये थोड़ी सी गाढ़ी हुई है, फ्रिज में रखने के बाद ये और गाढ़ी हो जाएगी।